नेतृत्व यानी लीडरशिप केवल किसी पद पर बैठे व्यक्ति का नाम नहीं होता, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो लोगों के दिलों को जोड़ती है, उन्हें उद्देश्य देती है और कठिनाइयों के बीच भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम आधुनिक समय की चुनौतियों की बात करते हैं, चाहे वो राजनीति हो, कॉरपोरेट सेक्टर हो, शिक्षा जगत हो या फिर हमारी निजी जिंदगी, तो एक ही सवाल उठता है कि सही लीडर कौन है? किसके पास वो दृष्टि है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सके? और इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। इतिहास उन महान नेताओं की कहानियां सुनाता है जिन्होंने अपने दौर की कठिनाइयों को अवसरों में बदला। उन्हीं में से एक नाम है अब्राहम लिंकन, एक ऐसा नाम जो आज भी आधुनिक नेतृत्व का सबसे सशक्त प्रतीक माना जाता है। लिंकन की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि नेतृत्व का अर्थ केवल जीतना नहीं, बल्कि बार बार हारने के बावजूद खड़े रहना है। उन्होंने अपने जीवन में असंख्य असफलताएं देखी, चुनाव हारे, व्यापार में नुकसान उठाया, निजी जीवन में पीड़ा झेली, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ते गए। आज के दौर में जब युवा एक छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं, करियर में रुकावट आने पर हताश हो जाते हैं, रिश्तों में मुश्किल आने पर हार मान लेते हैं, ऐसे में लिंकन की कहानी हमें यह समझाती है कि लीडरशिप का पहला सबक धैर्य और दृढ़ता है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीक ने हर चीज को बदल दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक हर तरफ नई नई चुनौतियां हैं। ऐसे माहौल में केवल वही लोग टिक पाते हैं जिनमें आगे बढ़ने का साहस और नई परिस्थितियों को स्वीकार करने की क्षमता होती है। लिंकन के समय भी हालात आसान नहीं थे। अमेरिका विभाजन की कगार पर खड़ा था, गुलामी का मुद्दा चरम पर था, समाज बंटा हुआ था। ऐसे माहौल में लिंकन ने न केवल राष्ट्रपति पद संभाला, बल्कि उस देश को एकजुट भी किया। यह काम केवल ताकत या अधिकार से नहीं हुआ, बल्कि उनके नेतृत्व की शैली से हुआ। नेतृत्व का सबसे बड़ा आधार है दृष्टि यानी विजन। लिंकन के पास एक स्पष्ट विजन था, गुलामी का अंत और एक स्वतंत्र, बराबरी वाला समाज की स्थापना। यही विजन उन्हें कठिन परिस्थितियों में मजबूत बनाए रखता था। आज अगर हम आधुनिक नेतृत्व की बात करें तो यही सवाल उठता है कि क्या हमारे पास भी कोई विजन है? क्या हम केवल अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपने रिश्तों या अपने छोटे से दायरे तक सीमित हैं, या हम उससे आगे जाकर सोचते हैं? लिंकन हमें यह सिखाते हैं कि एक नेता वही है जो बड़ी तस्वीर देख सकता है, जो आने वाले कल की तैयारी आज से करता है। हमारे समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग तात्कालिक सुख और छोटे छोटे फायदे में उलझ जाते हैं। सोशल मीडिया की तेज चमक ने धैर्य को कमजोर कर दिया है। लोग लाइक्स और फॉलोअर्स में सफलता ढूंढने लगे हैं, पर असली नेतृत्व इन तात्कालिक चीजों से कहीं आगे है। लिंकन ने कभी भी तात्कालिक लोकप्रियता की परवाह नहीं की। उनके फैसले हमेशा विवादों से घिरे रहे, लोग उनके खिलाफ बोलते रहे, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। यह हमें सिखाता है कि असली नेतृत्व वही है जो लोकप्रियता के चक्कर में अपना रास्ता ना बदले। आज का युवा अगर नेतृत्व करना चाहता है, चाहे वो अपने परिवार का हो, किसी टीम का हो या किसी बड़े संगठन का, तो उसे लिंकन की तरह आलोचनाओं से नहीं डरना होगा, क्योंकि आलोचना नेतृत्व का हिस्सा है। जिस दिन आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, उसी दिन से लोग आपके खिलाफ बोलना भी शुरू कर देंगे। और यही वो जगह है जहां लिंकन हमें प्रेरणा देते हैं। उन्होंने आलोचनाओं को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि वे जानते थे कि आलोचना के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं। आधुनिक दौर की एक और चुनौती है असमानता। समाज आज भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग और आर्थिक स्थिति में बंटा हुआ है। लिंकन ने अपने समय में गुलामी को मिटाने का जो संकल्प लिया, वो असमानता के खिलाफ सबसे बड़ा कदम था। उन्होंने ये दिखाया कि एक नेता वही है जो दूसरों के लिए खड़ा हो, जो अपने फायदे से पहले समाज के फायदे को रखे। ये हमें सिखाता है कि नेतृत्व का मूल अर्थ सेवा है। जब तक आपके नेतृत्व का उद्देश्य केवल खुद का लाभ होगा, तब तक वो नेतृत्व टिक नहीं सकता। आज की कंपनियों में भी ये देखा जाता है कि जहां लीडर केवल मुनाफे पर ध्यान देता है, वहां कर्मचारी टूट जाते हैं। लेकिन जहां लीडर अपने कर्मचारियों की भलाई, उनके विकास और उनके सपनों की चिंता करता है, वहां संगठन खिलता है। लिंकन ने यही करके दिखाया। उन्होंने केवल सत्ता चलाने के लिए नेतृत्व नहीं किया, बल्कि उन्होंने लोगों के लिए नेतृत्व किया। उनकी एक और बड़ी विशेषता थी संवाद। लिंकन जानते थे कि एक नेता की सबसे बड़ी ताकत है उसकी बातें, उसका संवाद, उसका भाषण। उन्होंने ऐसे ऐसे भाषण दिए जो आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन उनके संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं थे, उनमें दिल की सच्चाई झलकती थी। आज जब हम आधुनिक लीडर्स को देखते हैं तो अक्सर लगता है कि उनके शब्द और उनके काम में फर्क है।
लेकिन लिंकन का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जिसमें शब्द और कर्म एक जैसे हों। नेतृत्व केवल बड़े बड़े मंचों पर भाषण देने से नहीं आता, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से बनता है। लिंकन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे बेहद सरल थे। लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और उन्हें अपनेपन का एहसास कराते थे। आज जब नेतृत्व अक्सर दूरी और दिखावे में खो जाता है, लिंकन का ये गुण हमें याद दिलाता है कि एक अच्छा लीडर वही है जो जमीन से जुड़ा हो। आधुनिक समय में ये जरूरी है कि हम लिंकन की इन सीखों को समझें। चाहे आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हों, कोई नया करियर बना रहे हों या फिर किसी टीम को लीड कर रहे हों, लिंकन का जीवन हमें बताता है कि नेतृत्व कोई आसान सफर नहीं है। ये संघर्षों, आलोचनाओं, असफलताओं और दबावों से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन जो इस रास्ते पर टिकता है वही इतिहास में अमर हो जाता है। तो इस वीडियो की शुरुआत में ही हमें यह समझना होगा कि अब्राहम लिंकन केवल इतिहास की किताबों में दर्ज एक नाम नहीं है, बल्कि वो आधुनिक समय के लिए भी एक जीवंत उदाहरण है। उनके जीवन से निकली सीखें आज भी हमें उतनी ही प्रेरणा देती हैं जितनी उनके दौर में लोगों को दी थीं। और अगर हम इन सीखों को अपनाएं तो ना केवल हम अच्छे लीडर बन सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी नई दिशा दे सकते हैं। नेतृत्व का पहला और सबसे गहरा पाठ जो हम अब्राहम लिंकन से सीख सकते हैं वो ये है कि असफलताओं से ना डरना। आधुनिक समय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम असफलता को अंत मान लेते हैं। जैसे ही कोई योजना कामयाब नहीं होती, हमें लगता है कि ये हमारी क्षमता की सीमा है और अब आगे बढ़ना व्यर्थ है। पर लिंकन का जीवन इसके ठीक उलट था। वे बार बार गिरे, लेकिन हर बार और मजबूत होकर उठे। उनकी जिंदगी में चुनाव हारना आम बात थी। अगर कोई और व्यक्ति उनकी तरह इतनी बार चुनाव हारता तो शायद राजनीति को छोड़कर किसी और रास्ते पर चल पड़ता। लेकिन लिंकन ने कभी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। ये बात आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है। नौकरियों की कमी, स्टार्टअप्स का लगातार फेल होना, सोशल मीडिया की तुलना और व्यक्तिगत जीवन में दबाव, ये सब हमें बार बार हतोत्साहित करते हैं। लेकिन नेतृत्व का असली गुण वही है जो सफलता के बावजूद आगे बढ़ सके। जब भी हम लिंकन को याद करते हैं, हमें यह समझना होगा कि अगर वे बार बार की हार से डर जाते तो शायद अमेरिका का इतिहास अलग होता और गुलामी की जंजीरें और लंबे समय तक कायम रहती। आज का युवा जब अपनी पहली नौकरी खो देता है तो टूट जाता है। जब कोई प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होता तो निराश होकर रास्ता बदल देता है। लेकिन लिंकन हमें यह सिखाते हैं कि असफलता केवल सफलता का पहला अध्याय है। नेतृत्व का मतलब यह नहीं कि आप हर बार जीतें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप हर हार से सीखें और दोबारा खड़े हों। यही मानसिकता आज हमें चाहिए। दूसरा बड़ा सबक है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। लिंकन को लोग ऑनेस्ट एब यानी ईमानदार एब कहते थे। ये उपनाम यूं ही नहीं पड़ा। वे जहां भी जाते लोगों को ये भरोसा रहता कि लिंकन सच बोलेंगे और न्याय करेंगे। उनके लिए सच्चाई केवल एक नैतिक मूल्य नहीं थी, बल्कि नेतृत्व का मूल था। आज जब हम आधुनिक समय की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि ईमानदारी का संकट सबसे बड़ा है। राजनीति से लेकर व्यवसाय तक लोग झूठ और दिखावे के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये टिकाऊ नहीं है। किसी भी टीम या संगठन को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास सबसे जरूरी है, और विश्वास ईमानदारी से आता है। अगर आपके शब्द और आपके कर्म अलग अलग हैं तो लोग कभी आपके पीछे नहीं चलेंगे। लिंकन ने यह समझ लिया था। उन्होंने कई बार कठिन फैसले लिए जिनसे लोकप्रियता कम हुई, लेकिन उन्होंने कभी सच से समझौता नहीं किया। यही कारण है कि लोग आज भी उन्हें सम्मान देते हैं। आधुनिक नेतृत्व में भी यही जरूरी है। चाहे आप एक छोटी टीम को लीड कर रहे हों या एक बड़े देश को, अगर लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपका नेतृत्व टिक नहीं पाएगा। आज की कॉर्पोरेट दुनिया का उदाहरण लीजिए। जिन कंपनियों के सीईओ अपने कर्मचारियों से झूठ बोलते हैं, डेटा छिपाते हैं या केवल शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए गलत कदम उठाते हैं, वो कंपनी कुछ समय के लिए भले ही ऊपर चली जाए, लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाती। इसके उलट वे लीडर्स जो पारदर्शिता रखते हैं, अपने लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं, वही संगठन टिकाऊ बनाते हैं। लिंकन का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल परिणामों से नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया से पहचाना जाता है जिसमें सच्चाई और ईमानदारी शामिल हो। तीसरा सबक है संवाद और सुनने की क्षमता। लिंकन न केवल अच्छे वक्ता थे,
बल्कि वे एक बेहतरीन श्रोता भी थे। वे अपने मंत्रियों की राय सुनते, लोगों की शिकायतें सुनते और हमेशा खुले मन से विचार करते। एक नेता के लिए ये गुण अत्यंत आवश्यक है। आज के दौर में हम देखते हैं कि अक्सर लीडर बोलते तो बहुत हैं, लेकिन सुनते कम हैं। वे केवल अपनी सोच को थोपते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझते ही नहीं। लेकिन लिंकन जानते थे कि नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, बल्कि संवाद करना है। हमारे आधुनिक जीवन में ये बात बहुत प्रासंगिक है। चाहे आप एक परिवार के मुखिया हो या किसी कंपनी के मैनेजर, अगर आप केवल आदेश देंगे और दूसरों की बातें नहीं सुनेंगे, तो धीरे धीरे लोग आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सुनेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और फिर समाधान देंगे, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। यही वो शक्ति है जो लिंकन के पास थी। उनके भाषणों में केवल शब्द नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब था। आज सोशल मीडिया के दौर में भी संवाद की ताकत सबसे बड़ी है। लोग उस लीडर को पसंद करते हैं जो उनसे जुड़ता है, जो उनकी भाषा बोलता है और जो उनकी भावनाओं को समझता है। लिंकन हमें यह दिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व केवल बड़े बड़े मंचों पर भाषण देने से नहीं आता, बल्कि लोगों की नब्ज पकड़ने से आता है। इन 3 बुनियादी गुणों, असफलता से ना डरना, ईमानदारी पर टिके रहना और संवाद की ताकत को समझना, लिंकन के नेतृत्व की नींव थे। और यही 3 गुण आधुनिक समय के हर नेता, हर युवा और हर इंसान के लिए जरूरी हैं। अगर हम आज अपनी जिंदगी को देखें, तो पाते हैं कि हम सब किसी न किसी रूप में नेता हैं। एक पिता अपने परिवार का नेता है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों का नेता है, एक मैनेजर अपनी टीम का नेता है और एक छात्र भी अपने सोच और सपनों का नेता है। तो सवाल यह है कि क्या हम नेतृत्व को केवल एक पद समझते हैं या एक जिम्मेदारी? लिंकन ने हमें यह दिखाया कि नेतृत्व का अर्थ है दूसरों के लिए खड़ा होना, उनके लिए आवाज उठाना और हर परिस्थिति में उन्हें सही दिशा दिखाना। नेतृत्व का अगला महत्वपूर्ण पहलू है संकट प्रबंधन। एक सच्चे नेता की पहचान ये नहीं होती कि सब कुछ सामान्य है तब वो कैसे व्यवहार करता है, बल्कि ये होती है कि जब हालात पूरी तरह बिगड़े हों तब वो किस तरह निर्णय लेता है। अब्राहम लिंकन के जीवन में सबसे बड़ा संकट था अमेरिका का गृह युद्ध। देश 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक और वे राज्य थे जो गुलामी को बनाए रखना चाहते थे और दूसरी ओर वे राज्य थे जो स्वतंत्रता और बराबरी की बात कर रहे थे। ये केवल राजनीतिक विवाद नहीं था, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा पर सवाल था। ऐसे समय में लिंकन ने राष्ट्रपति के रूप में वो निर्णय लिया जो आसान नहीं था, गुलामी का अंत। गुलामी को खत्म करने का ऐलान करना केवल एक राजनीतिक कदम नहीं था, ये लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला निर्णय था। इसके खिलाफ विद्रोह हुआ, युद्ध छिड़ा, आलोचनाएं हुई, लेकिन लिंकन ने अपने विजन को नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि अगर आज समझौता कर लिया गया तो आने वाली पीढ़ियां कभी स्वतंत्रता का स्वाद नहीं चख पाएंगी। यही एक सच्चे लीडर का गुण है, वह लोकप्रियता से ज्यादा मूल्यों को चुनता है। आज की दुनिया में भी संकट किसी न किसी रूप में हर जगह मौजूद है। कभी यह आर्थिक मंदी के रूप में आता है, कभी तकनीकी बदलावों के रूप में, कभी महामारी के रूप में और कभी सामाजिक विभाजन के रूप में। कोविड-19 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब महामारी आई तो पूरी दुनिया ठहर गई। ऐसे समय में दुनिया ने देखा कि कौन से नेता वास्तव में लोगों के साथ खड़े हैं और कौन केवल दिखावे में। कुछ नेताओं ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कठिन फैसले लिए, जबकि कुछ केवल राजनीतिक लाभ देखते रहे। यही वो जगह है जहां लिंकन का उदाहरण आधुनिक नेतृत्व को दिशा देता है। संकट में नेतृत्व का मतलब है स्पष्टता और साहस। लिंकन ने गुलामी के मुद्दे पर स्पष्टता दिखाई। उन्होंने कभी अस्पष्ट बातें नहीं की। वे साफ साफ कहते थे कि गुलामी अन्याय है और इसे खत्म करना ही होगा। यही गुण हमें आज भी सीखना चाहिए। जब हमारे सामने चुनौतियां आती हैं तो हमें भी स्पष्ट होना होगा। अक्सर हम दुविधा में रहते हैं, क्या कहें, क्या ना कहें, किसका पक्ष लें। लेकिन एक लीडर वही है जो अपने मूल्यों को स्पष्टता से व्यक्त करे। दूसरा पहलू है साहस। लिंकन जानते थे कि उनका निर्णय युद्ध को जन्म देगा, उन्हें आलोचना झेलनी पड़ेगी और उनकी जान को भी खतरा रहेगा, लेकिन उन्होंने साहस नहीं खोया। आधुनिक समय में जब हमें किसी प्रोजेक्ट, किसी रिश्ते या किसी नए विचार को लेकर डर लगता है, तो लिंकन की ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस बिना नेतृत्व अधूरा है। आज के युवाओं के लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, अचानक मार्केट बदल गया, निवेशक पीछे हट गए और टीम का मनोबल गिर गया। ऐसे में अगर आप घबरा गए तो आपकी टीम टूट जाएगी।
लेकिन अगर आप संकट को अवसर मानकर डटे रहे तो वही लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। लिंकन ने यही किया था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि संकट को अपनी शक्ति बनाया। नेतृत्व का एक और बड़ा पहलू है समावेशिता और करुणा। लिंकन की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे केवल नीतियां नहीं बनाते थे, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ते थे। वे समझते थे कि अगर राष्ट्र को एकजुट करना है तो हर वर्ग, हर समुदाय, हर इंसान को अपने साथ जोड़ना होगा। उन्होंने गुलामी खत्म करने के बाद भी कभी दक्षिणी राज्यों को दुश्मन की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्होंने हमेशा उन्हें राष्ट्र का हिस्सा मानकर आगे बढ़ाया। यह करुणा ही थी जिसने युद्ध के बाद अमेरिका को फिर से खड़ा किया। आज जब हम आधुनिक समय की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि समाज हर जगह विभाजित है। धर्म, जाति, राजनीति, विचारधाराएं, हर कोई एक दूसरे से अलग खड़ा है। अगर इस स्थिति में हमें सच्चा नेतृत्व चाहिए तो वो नेतृत्व वही होगा जो सबको जोड़ सके। एक कंपनी में भी यही होता है। टीम में अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग सोच और अलग अलग संस्कृतियों के लोग होते हैं। अगर लीडर केवल अपने पसंदीदा लोगों को महत्व देगा तो टीम कभी सफल नहीं होगी, लेकिन अगर लीडर सबको साथ लेकर चलेगा तो वही टीम चमत्कार कर सकती है। लिंकन ने यह दिखाया कि एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान है कि वो सबको बराबरी से देखे। करुणा का मतलब केवल दया करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हर व्यक्ति की भावनाएं और अधिकार समान हैं। आधुनिक नेतृत्व में भी यही सबसे बड़ी जरूरत है। चाहे राजनीति हो, शिक्षा हो या व्यवसाय, अगर आप लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे तो आप लीडर नहीं कर पाएंगे। लिंकन की ये करुणा हमें यह भी सिखाती है कि एक लीडर को कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने युद्ध जीता और गुलामी खत्म की, तब भी उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा, हम किसी से द्वेष नहीं रखते, सबके प्रति करुणा रखते हैं। ये वाक्य आज भी आधुनिक नेतृत्व के लिए मार्गदर्शन है। सोचिए, अगर हम अपने जीवन में ये गुण ले आएं, परिवार में, काम की जगह पर, समाज में, तो कितनी समस्याएं हल हो जाएंगी। आज रिश्तों में टूटन का कारण यही है कि हम केवल अपनी सोच थोपते हैं और दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते। अगर हम लिंकन की तरह करुणा और समावेशिता अपनाएं तो हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। इस भाग को समाप्त करने से पहले एक और महत्वपूर्ण सबक समझना जरूरी है, दीर्घकालिक सोच। लिंकन जानते थे कि उनके फैसलों का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा। गुलामी खत्म करने से लोग खुश नहीं होंगे, बल्कि और विद्रोह होगा। लेकिन वे ये भी जानते थे कि भविष्य में ये राष्ट्र को मजबूत बनाएगा। यही गुण आधुनिक नेताओं में भी होना चाहिए। अक्सर हम केवल तात्कालिक लाभ देखते हैं, हमें तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन नेतृत्व का असली मतलब है लंबी दूरी की सोच। आज अगर आप अपने करियर को देखें तो ये जरूरी है कि आप तात्कालिक परेशानियों से ऊपर उठकर सोचें। हो सकता है कि अभी आपको मुश्किल लगे, लेकिन अगर आपके पास लिंकन जैसी दीर्घकालिक दृष्टि है तो भविष्य आपको उसका फल जरूर देगा। यही दृष्टि हमें धैर्य और प्रेरणा देती है। अब्राहम लिंकन के नेतृत्व यात्रा का तीसरा और सबसे गहरा सबक है विनम्रता और आत्म जागरूकता। नेतृत्व की दुनिया में अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि पद मिलने के बाद शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन लिंकन की विशेषता ये थी कि वे जितने बड़े पद पर पहुंचे उतने ही जमीन से जुड़े रहे। वे कभी ये नहीं भूले कि वे एक साधारण किसान परिवार से आए थे। यही कारण था कि वे राष्ट्रपति बनने के बाद भी सामान्य लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और खुद को कभी दूसरों से ऊपर नहीं मानते। आज की दुनिया में ये गुण और भी जरूरी हो गया है। तकनीक और सोशल मीडिया ने एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है कि जो दिखता है वही सच है, लेकिन असली नेतृत्व दिखावे से नहीं, विनम्रता से बनता है। जब एक लीडर ये मानता है कि उसे सब कुछ नहीं पता, तभी वो दूसरों से सीख पाता है। लिंकन के पास भी कई कमियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वे परिपूर्ण हैं, बल्कि वे हमेशा सीखते रहे, सलाह लेते रहे और अपनी गलतियों को स्वीकार करते रहे। यही आत्म जागरूकता उन्हें महान बनाती है। हमारे समय में ये बहुत प्रासंगिक है। मान लीजिए आप किसी टीम के लीडर हैं और आपसे गलती हो गई। अगर आप उस गलती को छिपाते हैं तो टीम का भरोसा आप पर से उठ जाएगा, लेकिन अगर आप ईमानदारी से कहें कि हाँ, मुझसे गलती हुई और मैं इसे सुधारने की कोशिश करूंगा, तो लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। यही लिंकन की शैली थी। वे कभी भी गलतियों से भागे नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके बेहतर बने। लिंकन का एक और बड़ा गुण था दृढ़ संकल्प और मानसिक मजबूती। उनकी जिंदगी में व्यक्तिगत स्तर पर भी अनेक दुख थे। उनकी पत्नी मानसिक बीमारी से जूझती रही, उनके बच्चे कम उम्र में चल बसे और उनके राजनीतिक जीवन में असफलताओं की लंबी सूची थी। फिर भी वे डटे रहे। उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत दुखों को अपने नेतृत्व के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया।
आज हम आधुनिक समय में देखते हैं कि लोग छोटी छोटी कठिनाइयों में टूट जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। तनाव, चिंता, असुरक्षा, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे समय में लिंकन की दृढ़ता हमें ये सिखाती है कि मानसिक मजबूती नेतृत्व के लिए कितनी जरूरी है। एक नेता वही है जो मुश्किल हालात में भी संतुलन बनाए रखे। अगर नेता ही टूट जाए तो टीम कभी खड़ी नहीं रह सकती। आधुनिक लीडरशिप का एक और अहम पहलू है नवाचार और अनुकूलन क्षमता। लिंकन ने अपने समय में नई रणनीतियों को अपनाया। वे जानते थे कि पुराने तरीकों से नए हालात नहीं संभाले जा सकते। इसलिए उन्होंने युद्ध की रणनीतियों से लेकर राजनीतिक समझौतों तक हर जगह लचीलेपन और नवाचार को अपनाया। यही गुण आज की दुनिया में सबसे जरूरी है। आज का समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल कनेक्टिविटी और तेज बदलावों का है। अगर कोई लीडर समय के साथ नहीं बदलेगा तो वो पीछे रह जाएगा। लिंकन हमें जो सिखाते हैं कि अनुकूलन क्षमता नेतृत्व का अभिन्न हिस्सा है। वे कभी पुराने विचारों से चिपके नहीं रहे, बल्कि नए हालात के अनुसार अपने निर्णय लिए। यही वजह थी कि वे अपने समय से आगे की सोच पाते थे। आज अगर आप किसी बिजनेस को लीड कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि जो रणनीति कल काम करती थी वो आज काम नहीं करेगी। आपको लगातार बदलना होगा, सीखना होगा और नए रास्ते ढूंढने होंगे। यही गुण आपको एक सच्चा लीडर बनाएगा। लिंकन की कहानी हमें यह भी बताती है कि नेतृत्व एक विरासत है। उन्होंने केवल अपने समय के लिए फैसले नहीं किए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आधार तैयार किया। गुलामी का अंत केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि ये आने वाले 100 वर्षों के सामाजिक परिवर्तन की नींव थी। यही असली नेतृत्व है, जब आपके निर्णय आपके बाद भी लोगों की जिंदगी बदलते रहें। आधुनिक समय में हमें भी यही सोचना चाहिए, क्या हम केवल अपने वर्तमान के लिए काम कर रहे हैं या आने वाले कल के लिए भी कोई आधार बना रहे हैं। एक शिक्षक अगर अपने विद्यार्थियों को केवल परीक्षा पास कराने की सोच रखेगा तो उसकी शिक्षा वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो उन्हें जीवन भर सीखने और सोचने की आदत देगा तो वही उसकी विरासत होगी। एक बिजनेस लीडर अगर केवल मुनाफा देखेगा तो उसका संगठन छोटा रह जाएगा। लेकिन अगर वो समाज को बदलने और मूल्य देने की सोच रखेगा तो उसकी विरासत आगे तक जाएगी। लिंकन हमें यह भी सिखाते हैं कि नेतृत्व व्यक्तिगत लाभ से ऊपर है। वे चाहते तो आराम से राजनीति कर सकते थे, समझौते कर सकते थे और लोकप्रिय बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वो चुना जो कठिन था पर सही था। यही वो बात है जो आज के समय में हमें सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। आज जब हम अपने जीवन की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि अक्सर हम आसान रास्ता चुन लेते हैं, जो लोकप्रिय है वही करते हैं। लेकिन सच्चा नेतृत्व वही है जो कठिन रास्ता चुनता है, क्योंकि वही सही होता है। चाहे वो करियर में हो, रिश्तों में हो या समाज में। अगर हम लिंकन की तरह सही रास्ता चुनने का साहस रखते हैं तो हम भी अपने अपने क्षेत्रों में नेता बन सकते हैं। इस पूरे तीसरे भाग का सार यही है कि आधुनिक समय में नेतृत्व का मतलब केवल तकनीक, पैसे या शक्ति से नहीं है। इसका अर्थ है विनम्रता, आत्मजागरूकता, मानसिक मजबूती, नवाचार, अनुकूलन क्षमता और एक दीर्घकालिक विरासत छोड़ने की सोच। यही गुण हमें लिंकन से सीखने चाहिए और इन्हीं गुणों को आज की चुनौतियों में अपनाना चाहिए। अगर हम इन सीखों को अपने जीवन में उतारें तो हम केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बड़ा कर पाएंगे। लिंकन का जीवन हमें ये याद दिलाता है कि नेता पैदा नहीं होते, बल्कि संघर्ष, दृढ़ता और सही निर्णयों से बनते हैं। नेतृत्व की यात्रा पर जब हम अब्राहम लिंकन के जीवन से गुजरते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि ये केवल किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये एक दर्पण है जिसमें हम अपनी जिंदगी और अपने समय की चुनौतियों को साफ साफ देख सकते हैं। लिंकन ने हमें ये नहीं सिखाया कि नेतृत्व किसी खास पद या सम्मान का नाम है, बल्कि उन्होंने हमें दिखाया कि ये एक जिम्मेदारी है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो हर उस व्यक्ति पर है जो दूसरों को प्रभावित करता है। आज की दुनिया में जब हम लिंकन की सीखों को देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हर इंसान किसी न किसी स्तर पर एक लीडर है। एक माँ अपने बच्चों की लीडर है, एक पिता अपने परिवार का लीडर है, एक दोस्त भी अपने समूह का लीडर है और यहाँ तक कि एक छात्र भी अपने सपनों और विचारों का लीडर है। इसका मतलब ये है कि नेतृत्व केवल सत्ता तक सीमित नहीं है,
ये हमारे रोजमर्रा के फैसलों में छिपा हुआ है। लिंकन का जीवन हमें ये बताता है कि सच्चा नेतृत्व संघर्ष से घबराना नहीं, बल्कि संघर्ष को अपनाना है। आज जब हम असफलता से डरते हैं, आलोचनाओं से बचना चाहते हैं और आसान रास्ते तलाशते हैं, तो लिंकन हमें याद दिलाते हैं कि महानता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से जूझकर आगे बढ़ते हैं। अगर वो बार बार की हार से टूट जाते तो शायद वो कभी राष्ट्रपति नहीं बनते। अगर वो गुलामी जैसे कठोर मुद्दे से समझौता कर लेते तो शायद अमेरिका आज भी भटा हुआ होता। आउटरो का पहला बड़ा संदेश ये है कि हमारी असफलताएं हमारी पहचान नहीं होती, बल्कि वे हमारे सफर के पड़ाव होते हैं। लिंकन ने हमें ये दिखाया कि असफलताओं का बोझ उठाना भी नेतृत्व का हिस्सा है, और ये बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों तो बाधाएं आना तय है, पर अगर आप ठहरकर ये सोचें कि यही अंत है, तो आप कभी अपने असली सामर्थ्य को नहीं जान पाएंगे। दूसरा बड़ा संदेश है ईमानदारी और मूल्यों पर टिके रहना। लिंकन की पहचान ऑनेस्ट एप के रूप में आज भी जिंदा है। उन्होंने ये साबित किया कि सच्चाई केवल एक नैतिक गुण नहीं, बल्कि नेतृत्व की नींव है। आधुनिक समय में जब झूठ और दिखावा आम हो गया है, हमें ये याद रखना चाहिए कि विश्वास बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल एक पल लगता है। चाहे आप किसी रिश्ते में हो या किसी संगठन का हिस्सा हो, अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो आपका नेतृत्व टिक नहीं पाएगा। तीसरा बड़ा संदेश है लोगों को जोड़ना और करुणा दिखाना। लिंकन का सबसे बड़ा गुण यही था कि वे सबको बराबरी से देखते थे। उन्होंने दुश्मनों को भी दुश्मन नहीं माना। ये सोच हमें बताती है कि नेतृत्व का असली अर्थ है सबको साथ लेकर चलना। आज हमारे समाज में इतनी असमानता और विभाजन है कि हमें लिंकन जैसी करुणा की जरूरत और भी ज्यादा है। एक सच्चा लीडर वही है जो अपने फायदे से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। चौथा बड़ा संदेश है संकट में साहस और स्पष्टता। लिंकन जानते थे कि गुलामी को खत्म करने से तत्कालिक शांति भंग होगी, लेकिन उन्होंने दीर्घकालिक न्याय चुना। आधुनिक समय में भी जब हम संकटों से घिरते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत, तो हमें लिंकन की तरह साहसिक और स्पष्ट फैसले लेने होंगे। यही हमें एक बेहतर इंसान और एक सच्चा लीडर बनाता है। पांचवा और अंतिम बड़ा संदेश है विरासत बनाना। लिंकन के फैसले केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहे। उनकी नीतियों और उनकी सोच ने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय किया। यही असली नेतृत्व है, जब आपके फैसले और आपके कर्म आपके बाद भी लोगों की जिंदगी को दिशा दें। हमें भी अपने जीवन में ये सोचना होगा कि हम क्या विरासत छोड़ रहे हैं। क्या हम केवल अपने लिए जी रहे हैं या आने वाले कल के लिए भी कुछ बना रहे हैं? अगर हम इन 5 बड़े संदेशों को अपनाएं, असफलता से न डरना, ईमानदारी पर टिके रहना, करुणा से सबको जोड़ना, संकट में साहस रखना और एक सकारात्मक विरासत बनाना, तो हम भी अपने जीवन के लिंकन बन सकते हैं। आधुनिक नेतृत्व केवल राजनीति या कॉरपोरेट तक सीमित नहीं है, ये हर इंसान के भीतर है। जब आप किसी को प्रेरित करते हैं, जब आप किसी को हिम्मत देते हैं, जब आप किसी का बोझ हल्का करते हैं, तब आप नेतृत्व कर रहे होते हैं। और यही बात इस पूरे वीडियो का सार है। नेतृत्व बाहर से नहीं आता, ये भीतर से पैदा होता है। अब सवाल ये है कि क्या हम इस सीख को अपने जीवन में उतारेंगे? क्या हम लिंकन की तरह कठिनाइयों को गले लगाएंगे? क्या हम सच्चाई को चुनेंगे भले ही वो लोकप्रिय न हो? क्या हम करुणा दिखाएंगे भले ही सामने वाला हमें गलत समझे? और क्या हम ऐसी विरासत बनाएंगे जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करें? अगर जवाब हाँ है, तो ये सफर अभी से शुरू होता है। ये सफर आसान नहीं होगा। इसमें आलोचनाएं होंगी, असफलताएं होंगी और कभी-कभी ये लगेगा कि अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन याद रखिए, लिंकन की तरह अगर आप डटे रहेंगे तो न केवल आप अपनी मंजिल पाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाएंगे। आउटरो का अंतिम संदेश यही है कि हर इंसान में एक लिंकन छिपा है। फर्क केवल इतना है कि क्या हम उसे जगाते हैं या नहीं। अगर हम उसे जगा लें तो हम अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं और दुनिया को बदल सकते हैं।